चलिए अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए कॉस प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ सवाल दिया है, 5वां क्वेश्चन दे रखा है कि 1 माइनस ये कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए प्लस माइनस का 1 हो जाएगा आपका। तो आपको सिद्ध क्या करना है, 1 प्लस ये साइन ए अपॉन ये कॉस है, इतना सिद्ध करके देना है। तो चलिए मेरे भाई देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, दोनों में से कोई एक साइड को हम लोग चॉइस कर लेते हैं। अब जो हमारे लिए बेटर होगा वो चॉइस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे छोटे को बड़ा करना आसान नहीं होता है, लेकिन बड़े को छोटा करना थोड़ा आसान होता है। तो इस प्रश्न में हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही आपने उठाया तो क्या देखने को मिला, यहाँ देखिए 1 माइनस ये कॉस ए प्लस का साइन ए हो जाएगा आपका, अपॉन में ये साइन ए प्लस ये कॉस ए माइनस का 1 हो जाएगा आपका, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अंश अंश और हर में cos a से भाग करने, cos a से भाग करने पर, तो चलिए अंश और हर दोनों में ही किससे भाग कर दिया जाता है, cos a से भाग कर देते हैं। तो जैसे ही cos a से भाग करेंगे कुछ हमारा ये है देखने को मिलेगा, 1 अपॉन cos a, ये cos a अपॉन ये cos a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे sin a अपॉन कितना हो जाएगा भैया, cos a हो जाएगा। कुछ इस तरीके से अंश वाला देखने को मिला। अब ये हर वाले में यही करते हैं, ये sin a अपॉन कितना है, cos रखेंगे, प्लस ये cos a अपॉन ये cos a हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन कितना, ये cos a देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से देखा। यहाँ पे देखो ये cos a cos a दोनों है कैंसिल, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल होता है sec थीटा, तो हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, ये sec a दे सकते हैं, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। sin थीटा बटे cos थीटा इज इक्वल कितना होता है भैया मेरे, tan थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा, ये tan a देखने को मिलेगा, अपॉन में यही ये tan a हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और ये कितना देखने को मिलेगा, ये sec a हो जाएगा, ठीक। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये अगली लाइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ हम ये sec a प्लस ये tan a कुछ इस तरीके से है, माइनस 1 अपॉन में tan a, या फिर हाँ ठीक, tan a प्लस 1 माइनस ये sec a, जो करते हो ऐसे ही लिख दिया। तो हम लोग एक कुछ इस तरीके से ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या पढ़े, 1 पढ़े, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। तो इस 1 की जगह पे हम क्या इसको प्रतिस्थापित करते हैं, यहाँ पे जैसे ही प्रतिस्थापित करेंगे कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा, ये कितना, ये sec स्क्वायर a माइनस का ये tan स्क्वायर a हो जाएगा, अपान में आ जाइए आप भैया। तो अपान में जैसे ही चलेंगे हम कितना हो जाएगा आपका, ये tan a प्लस 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये sec a हो जाएगा, ठीक। तो इस अगली लाइन में हम लोग देखेंगे कि sec a प्लस ये tan a माइनस का
यहाँ पे देखिए एक बार मैं धन में और एक बार ऋण में लिख सकता हूँ कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको जैसे ही लगाएंगे कुछ ये नजारा देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ इसको इधर इधर रख देते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका ये सेक ए माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये tan ए, ठीक, और अपान में कितना हो जाएगा, ये tan ए प्लस 1 माइनस सेक, ये ज्यों का त्यों आप लिखते चले जाइए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगली लाइन में हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, सेक ए प्लस कितना, ये tan ए दिख रहा है। तो मैंने यहाँ इतना कॉमन ले लिया, तो ये जैसे ही कॉमन लिया यहाँ बचे कितना, मेरा 1 बच जाएगा। इस जगह पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए ये सेक ए tan ए कॉमन हो गया, तो यहाँ ये वाला पार्ट बचेगा। अब इस वाले पार्ट में इस माइनस का भी एंट्री करा देंगे, तो ये आपका कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, ये प्लस कर देगा, ये tan ए अपॉन में हो जाएगा कितना, ये tan ए प्लस 1 माइनस कितना, ये सेक ए हो जाएगा। कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा ये कितना, यहाँ से ये दोनों रिमूव हो जाएगा। देखिए 1 प्लस में 1 प्लस में 10 प्लस में 10 प्लस में, ये माइनस का सेक है, माइनस का सेक सीरियल से ना लिख करके एक लाइन में बचा लिया बस, और इतना लिख दिया। तो ये कितना हो गया आपका, ये सेक ए प्लस कितना, ये tan ए बचेगा आपका। तो अगली लाइन में हम इसे साइन और कॉस में बदल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा आंसर साइन और कॉस में देने को है। तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन कितना लिख सकता है, ये कॉस ए लिखूंगा, और ये साइन ए अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये कॉस ए। तो अगली लाइन में जैसे ही एलसीएम लिया आपने कॉस ए, ये आ जाएगा 1 प्लस ये साइन ए हो जाएगा आपका। क्लियर है, तो यही आपका आर एच एस देखने को मिलेगा। ठीक है भैया, यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये आपका सवाल था, हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, दोनों अंश और हर दोनों में ही हमने किससे भाग किया, कॉस ए से भाग किया। ये सॉल्यूशन कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस जगह इस 1 की जगह हमने इस सर्वसमीकरण को इस्तेमाल किया। ठीक, और जैसे ही इस्तेमाल किया हमारा कुछ इस तरीके से राइट हैंड साइड कैलकुलेशन के बाद आ गया। तो अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न जो दे रखा है यहाँ पे देखिए, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2a cos a प्लस cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर माइनस का 2 cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर p साइन स्क्वायर a प्लस q। तब p और q का मान है ये सिद्ध करना, और p और q की वैल्यू भी ज्ञात करना। ये थोड़ा से स्पष्ट नहीं, यहाँ पे मिसप्रिंट लग रहा है, तो यहाँ इस मिसप्रिंट को हम यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न ऐसे होना चाहिए था। यहाँ पे देखिए ये आप लोग लिखेगा ये 2 साइन ए, ये कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए प्लस कितना है आपका, यहाँ ये कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस ये 2 कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बराबर ये p साइन स्क्वायर a प्लस q। तब यहाँ पे देखिए सिद्ध नहीं किया जा सकता है क्योंकि कोई वैल्यू कुछ खास नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पे p और q की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे लास्ट में मांगा है p और q की वैल्यू, तो p और q की वैल्यू फाइंड आउट करें, ये आपका सवाल दे रखा है। यदि ठीक है, यदि आपके पास 2 साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बराबर p साइन स्क्वायर प्लस q, तब p और q की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके देनी है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 साइन ए, ये कॉस ए प्लस ये कॉस ए प्लस कितना
ये साइन ए का होल स्क्वायर माइनस ये 2 कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बराबर दे रखा है ये पी, सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ये पी साइन स्क्वायर ए प्लस क्यू, कुछ इस तरीके से ये आपको ज्ञात करना है। तो इसको तोड़ते हैं, 2 साइन ए, ये कॉस ए हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाते हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई जैसे ही हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी कि 2 साइन ए इंटू ये क्या हो जाएगा, ये कॉस ए हो जाएगा। यहां से देखिए माइनस का, ये फिर से इस जगह पे भी हमें कौन सा फार्मूला, वही फार्मूला ए प्लस बी का, तो 2a कॉस स्क्वायर यानी कि ये आपको कितना है, ये 4 कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे देखो 2ab, तो 2 का ये मल्टीप्लाई कर किए आप तो 2 दूना 4 हो गया, और ये साइन ए कॉस ए हो जाएगा, तो ये 4 साइन ए कॉस ए देखने को मिलेगा, और ये बराबर का कितना हो जाएगा, ये पी साइन स्क्वायर ए प्लस क्यू हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक हुआ। तो अब यहाँ पे देखिए हम इसको तोड़, यहाँ देखिए ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये 2 और 2 मिलकर के कितना हो गया, 4 साइन ए और ये कॉस ए हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे देखिए हम पढ़े हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल कितना हो जाता है, 1 होता है। तो यहाँ पे भी मेरे भाई मैं 1 लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अब इस जगह पे देखिए यहां से हमारा ये माइनस एंट्री कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपने इस माइनस को एंट्री करवाया, ये 4 ये कितना हो जाएगी, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, और ये फिर से मेरे भाई ये प्लस भी क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 साइन ए और ये कॉस ए हो जाएगा, और ये बराबर का ई साइन स्क्वायर ए प्लस ये कौन सा हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। कितना हुआ, तो यहाँ पे देखिए कुछ रिमूव हो रहा है, तो इस जगह से मैंने इसे रिमूव कर दिया। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को अगर मैं उठाऊं तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूप दिख रहा है, तो हम इस पर कितना लिख सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर ए दे सकते हैं, और यहाँ पे माइनस का 4 कितना हो जाएगा, ये कॉस माइनस का 4 ये कॉस स्क्वायर ए, और ये बराबर का कितना, ये पी साइन स्क्वायर ए प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस जगह पे देखिए क्या, ये माइनस का 3 ये कॉस स्क्वायर ए और ये पी साइन स्क्वायर ए प्लस कितना, ये क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि ये इधर साइन में दे रखा है, तो हम इसको भी साइन में ही परिवर्तित करना चाहेंगे। तो जैसे ही आप साइन में परिवर्तित करेंगे, ये माइनस का 3 ये 1 माइनस कितना देखने को साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बराबर का कितना पी साइन स्क्वायर ए प्लस का क्यू, ये क्यू हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जैसे हुआ हम इस 3 का एंट्री करा देते, तो ये माइनस का 3 और ये आपका कितना है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 3 ये साइन स्क्वायर ए इज इक्वल ये पी साइन स्क्वायर ए प्लस क्यू। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई हम इसके कंपेयर कर देते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे पी है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तुलना करने पर सीधा सीधा काम क्या करेंगे, तुलना करने पर, तो जैसे ही आप तुलना करेंगे हमारा बनकर क्या तैयार होगा, यहाँ देखिए ये P इज इक्वल कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और Q इज इक्वल कितना देखने को मिलेगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर
कुछ इस तरीके से P और Q की वैल्यू देखने को मिल जाएगी। ठीक, ये आपका प्रश्न ये होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7 नंबर सवाल है आपका, टू प्रूफ, सिद्ध क्या करना है कि Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल ये 2P। सिचुएशन भी दे रखा है, क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि साइन ए प्लस ये कॉस ए इज इक्वल P दे रखा है, और भी ये सेक ए प्लस कॉसेक ए इज इक्वल ये Q दे रखा है। इतनी स्थिति है। अब इस स्थिति के आधार पे हमें ये प्रूफ करके देना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या सीधा सीधा लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं। ठीक, जब लेफ्ट हैंड साइड आपने उठाया तो क्या बना, यहाँ पे देखिए Q पी स्क्वायर माइनस का 1 हो गया। अब Q की वैल्यू हम प्रतिस्थापित करते हैं, तो Q की वैल्यू आपके पास देखिए ये रखी है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये सेक ए और ये क्या, ये कॉसेक ए, ये रखा आपने। अब यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर, तो पी की वैल्यू अपने पास ये रखी हुई है, तो यहाँ देखेंगे कि साइन ए प्लस ये कॉस ए की पावर 2 माइनस का कितना 1 जा रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए ये हम वैल्यू को ये सेक ए प्लस ये क्या हो जाएगा आपका कॉस, एक सेकेंड, यहाँ पे हम इसको भी साइन और कॉस में ही परिवर्तित कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, यहीं पे ही हम लोग कर लेते हैं, इसको भी साइन और कॉस में भी परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो ये हम सेक के स्थान पे 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, पुनः से 1 अपॉन ये क्या कॉसेक के लिए साइन ए दे सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं मेरे भाई। तो जैसे ही आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया तो आपको क्या इसका शकल देखने, ये कौन सा रूप देखने को मिलेगा, a स्क्वायर यानी कि ये साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कौन सा हो जाता है आपका 2a भी हो जाता है। यहाँ पे क्या रखेंगे 2 साइन ए इंटू ये कितना देखेंगे कॉस ए हो जाएगा, ये साथ में आपका ये वाला माइनस आपने प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ हम साइन ए और ये कितना देखेंगे कॉस ए हो जाएगा। ठीक, तो इससे जैसे ही भाग करेंगे ये बिन ये कॉस खत्म साइन बच जाएगा, तो हम यहाँ साइन ए और यहाँ क्या ये कॉस ए हो जाएगा। इसी तरीके से इस तरीके से हम लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है मेरे भाई 1 होता है। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे ही आपने 1 रखा तो आपको इसका नया रूप कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये कॉस ए माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस जगह से ये पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है, तो ये आपस में एक दूसरे को घट जाएंगे, तो हमारे पास सीधा सीधा बचा कितना बच जाएगा आपको ये साइन ए प्लस ये कितना कॉस ए हो जाएगा अपान का कितना ये साइन ए और ये कॉस ए बचा। तो इधर क्या बचेगा आपका 2 साइन ए कॉस ए हो गया। यहाँ तक हुआ मेरे भाई। तो पुनः से देखिए ये साइन ए कैंसिल हो गया, ये कॉस ए फिर से कैंसिल हो गया। अब अपने पास कौन सा बचा, यहाँ पे 2 बचा और ये कितना ये 2 इंटू साइन ए प्लस ये क्या हो जाएगा मेरे भाई कॉस ए हो जाएगा। ठीक, तो अब इस तरीके से हमारा जो बन करके यहाँ पे देखिए इसे हम क्या रख सकते हैं, हमारी वैल्यू यहाँ पे दे रखा है साइन ए कॉस ए इज इक्वल कितना ये पी दिया जा सकता है। अब जब पी दिया जा सकता है तो ये 2 साथ में पहले से है और यहाँ पे पी रख दिया, तो यही आपका कितना हो जाएगा भाई मेरे RHS हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको RHS देखने को मिला। ठीक, तो चलिए ये प्रश्न आपका सॉल्व हुआ। तो अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपका दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस
सॉरी साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इनटू में साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए माइनस 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। फिर उसके बाद सिद्ध क्या करना है, अच्छा अच्छा यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं, ये भी थोड़ा सा मिस है। तो यहाँ पे देखिए इसको कुछ इस तरीके से बना लीजिए। यहाँ पे देखिए 8वां जो प्रश्न बन रहा है आपका, कितना करेंगे, यहाँ आपका साइन ए अपॉन 1 प्लस ये कॉस ए प्लस 1 प्लस ये कॉस ए अपॉन ये साइन ए, ठीक है, ये इनटू आपका कितना हो जाएगा, यही यहाँ पे दे रखा है, कितना है साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए माइनस यहाँ पे 1 माइनस ये भी माइनस में ही है अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये साइन है, फिर इज इक्वल यहाँ पे देखिए 4 कॉसेक ए इंटू ये क्या हो जाए ये कॉट ए। इतना आपको प्रूफ करके रखना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से मिस है, ये सिद्ध करने वाला हिस्सा नहीं दे रखा है, या फिर हम यहाँ सीधा सीधा क्या कर सकते थे कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते, जो आता है आपको ना आंसर भी दे देते, ठीक है। लेकिन इसे इस तरीके से आप परिवर्तित कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, सीधा सीधा वही काम करते हैं, हम LHS उठा लेते हैं। तो जब LHS उठाएंगे तो क्या बनेगा मेरे, यहाँ पे देखिए ये साइन ए अपॉन 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन ये साइन ए हो गया। यहाँ पे देखिए ये साइन ए अपॉन 1 माइनस ये कॉस ए माइनस 1 ये कॉस ए अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये साइन ए हो गया, ठीक है। चलिए तो कुछ नहीं करना है, ये सीधा एलसीएम आप ले लीजिए। तो जैसे ही आपने एलसीएम लिया आपका क्या ये देखने को मिलेगा मेरे भाई, ठीक, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा देना, एलसीएम ये हुआ। तो यहाँ जैसे ही इससे भाग 1 प्लस कॉस ए से भाग करूंगा ये कट जाएगा, आपका बचेगा साइन ए। तो साइन ए का साइन ए से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए साइन ए से भाग किया तो 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इसी तरीके से अपना यहाँ भी कुछ बनता नजर आएगा, तो इसको भी मैं उसी रूप में बना लेता हूँ। तो ये मेरे भाई कितना हो गया 1 माइनस क्या देखने को मिलेगा, कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर हुआ। चलिए अगले कड़ी में हम लोग चलते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ मेरे भाई ये साइन स्क्वायर ए, इसको सीधा सीधा आप लिखा रहने दीजिए, ये क्या है आपका साइन स्क्वायर है। और यहाँ पे देखिए क्या लगा सकता हूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो मेरे भाई जैसे ही आप सेटअप करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि कौन सा, ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर से प्लस का 2ab, तो 2 गुणे 1 गुणे कॉस है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 कॉस ए देखने को मिलेगा, अपॉन में आ जाइए, यहाँ पे क्या ये साइन ए इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका ये कॉस ए हो जाएगा। ये इसी तरह से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन ए, ये देखिए मैं इस लाइन को डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, इस माइनस का भी एंट्री करा दे रहा हूँ। तो ये 1 माइनस ये क्या कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे देखिए ये माइनस, यहाँ माइनस होना चाहिए तो ये माइनस और ये क्यों क्या प्लस कर देगा, तो ये 2 कॉस ए आपका, और अपॉन में क्या हो जाएगा ये साइन ए इंटू 1 माइनस कितना हो जाएगा ये कॉस ए देखने को मिलेगा मेरे भाई, कुछ ऐसे देखने को। तो यहाँ पे देखिए हम इन दोनों में कौन सा फार्मूला पुनः से फिर से लगा सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का लगा सकते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है कितना 1, तो यहाँ पे लिख लो मेरे भाई कितना 1 प्लस ये वाला 1 और ये प्लस 2 कॉस ए अपॉन में फिर से ये साइन ए हो जाएगा और ये 1 प्लस
कितना देखने को मिलेगा, ये कॉस ए देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये साइन ए 1 प्लस कॉस ए। फिर से यहाँ पे देखिए, इस जगह पे आप क्या देखेंगे, हम साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो यहाँ लिख दीजिए 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये आपका ये वाला माइनस ड्रॉ कर लीजिए, और ये आपका ये माइनस का ये कितना कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और साथ ही साथ ये आपका 2 कॉस ए अपॉन में आ जाएगा कौन सा, ये 1 प्लस ये कॉस ए इनटू ये आपका कितना, ये साइन ए हो जाएगा। ठीक, कुछ ऐसे देखने को। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे ही ये अगली लाइन सॉल्व करेंगे तो एक एक मिल करके कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको लिख हाँ, एक एक कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस का कितना, ये 2 कॉस ए देखने को मिलेगा। ठीक, अपान में 1 प्लस कॉस ए, ये साइन ए भी है आपका। ठीक, और यहाँ पे इनटू में क्या देख रहा है, ये माइनस आपका, ये प्लस कैंसिल हो जाएंगे आपके दोनों, तो यहाँ पे बचेगा 2 कॉस ए ले लेते हैं, ये 2 कॉस ए हो गया, 2 कॉस ए माइनस का 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर ए हो गया। अपान में देखिए क्या बच रहा है, साइन ए इनटू 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं बल्कि क्या है, ये माइनस है, यहाँ 1 माइनस कॉस ए है, यहाँ 1 माइनस, यहाँ भी आप 1 माइनस कॉस ए लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखिए, अगर 2 आपने कॉमन ले लिया तो ये बचे कितना, ये 1 प्लस कॉस ए देखने को मिलेगा, अपान में साइन ए, ये 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, इनटू में यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉस ए कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ बचेगा कितना, 1 माइनस कॉस ए बच जाएगा, अपान में कितना देखेंगे आप, ये साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ठीक, इतना हुआ, तो देखिए इस जगह से ये कैंसिल, इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो हमारे पास बचा क्या, लाना क्या है आपको, 4 cos ए cot ए। तो चलिए देखिए, ये 2 और ये 2 दोनों कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए 1 अपॉन यहाँ पे क्या साइन ए लिखेंगे इनटू ये cos ए अपॉन कितना हो जाएगा, ये साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक ए, और इसे क्या लिख सकते हैं, ये कॉट ए। तो इस तरीके से अपना यही राइट हैंड साइड देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर। तो चलिए, ये आपका कौन सा प्रश्न था, 8वां प्रश्न। तो अगले प्रश्न पर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि यम बराबर कॉस ए माइनस साइन ए और यन बराबर कॉस ए प्लस साइन ए, तो दिखाइए कि रूट यम बटे यन प्लस रूट यन बटे एम इज इक्वल 2 अपॉन 1 रूट के अंदर 1 माइनस टेन स्क्वायर है। तो चलो देखते हैं। टू प्रूफ आपको सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे देखिए कि यम बराबर आपको कितना दे रहा है, ये कॉस ए, सॉरी यहाँ पे देखिए यम बराबर ये कॉस ए माइनस साइन ए और यन बराबर कॉस ए प्लस का साइन ए। तब आपको सिद्ध क्या करना है, तब यहाँ से प्रूफ क्या करना है कि
रूट m अपॉन n प्लस n अपॉन m इज इक्वल 2 अपॉन रूट का 1 माइनस ये tan स्क्वायर a। ये आपको सिद्ध करके दे देना है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो अगले हम सीधा सीधा हम क्या करेंगे, LHS उठा लेते हैं, ठीक। तो जैसे ही आप LHS उठाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिए m अपॉन n प्लस n अपॉन m। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ इस लाइन को ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, ये रूट के अंदर यम एन और ये m प्लस n हो जाएगा, ठीक। कैसे, यहाँ पे देखिए जब एलसीएम लूंगा तो ये कुछ नीचे ऐसे देखने को मिलेगा और फिर ये यम का यम से गुणा हो जाएगा तो यम स्क्वायर बनेगा। अब यम स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो कितना बनेगा, यम बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से यन वाला बन जाएगा। तो अब m इंटू एम प्लस एन की वैल्यू प्रतिस्थापित करते हो, यहाँ पे देखो m की जगह कॉस ए माइनस साइन ए हो प्लस n की जगह कितना है ये कॉस ए और प्लस का साइन ए देखने को मिल रहा है। और रूट में यहाँ पे देखिए क्या है कि कॉस ए माइनस कितना साइन ए और अगली लाइन में कॉस ए माइनस कितना, तो ये एक प्लस में है साइन ए, कुछ इस तरीके से। यहां से देखिए आप क्या देखेंगे ये कैंसिल हो रहा है आपका, तो अगली लाइन जो हमारी बनी 2 कॉस ए बन गई, ठीक। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, नीचे क्या बनेगा, एक बार धन और एक बार ऋण वाला फार्मूला यहाँ प्रतिस्थापित हो रहा है, तो रख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखेगा कि कॉस स्क्वायर माइनस का कितना साइन स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये 2 कॉस ए रूट में यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉस स्क्वायर ए जैसे ही मैंने कॉमन लिया मुझे मिला क्या, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन ये कॉस स्क्वायर ए, ठीक। तो ये रूट से आपका बाहर हो सकता है कॉस ए और ये आपका क्या, ये कॉस ए और ये बाकी रूट में ये 1 माइनस देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टेन थीटा। तब ये स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, ये टेन स्क्वायर ए लगा देंगे, ये से ये कैंसिल हो गया तो आपका बचा क्या 2 बटे कितना 1 माइनस ये कितना टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यही आपका कौन सा RHS है, यहाँ पे देखिए, ठीक। तो ये था प्रश्न आपका, इस तरीके से आपने महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्व किया। तो अगला जो अपना प्रश्न है देखिए कह रहा है यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए, इतना सिद्ध है। लेकिन साथ ही क्या दे रखा है सर्वसमीका इतने का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। हाँ तो यहाँ पे देखिए इस सर्वसमीका का भी इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देखो टू प्रूफ, ये 10वां नंबर प्रश्न है आपका, ये टू प्रूफ क्या सिद्ध करना है कि साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए, किसका इस्तेमाल करके, ये असमीका है, ये इसका सेक स्क्वायर ए इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इस असमीका का इस्तेमाल करके इस समीका का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं सॉल्व करते हैं। LHS सीधा सीधा पकड़ते हैं,
LHS से ही मेरे भाई ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो LHS में हम इस सर्वसमीकरण का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपना LHS कौन सा हिस्सा दिया है, ये अभी एक प्रश्न कुछ इसी तरीके को देखने को मिला था, वो प्रश्न तो शायद उससे मिलता ही जुलता है, तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करता हूं मैं कि cos A से अंश और हर में भाग करने पर, तो ठीक है मेरे भाई, क्या करें आप इसमें अंश और हर में क्या कर दिए, cos A से भाग कर देते हैं। ठीक, तो जैसे ही cos A से आप भाग करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने आप को देखने को ये नया इसका रूप देखने को मिलेगा। तो sin A अपॉन cos A माइनस cos A अपॉन cos A प्लस 1 अपॉन cos A। ठीक, ये आपका रूप है। तो नीचे क्या रहेगा, वही sin A अपॉन cos A प्लस cos A अपॉन कौन सा sin A माइनस का 1 अपॉन ये आपको cos A, ये होगा। चलिए यहाँ पे देखने को मिले, देखो ये sin थीटा बटे cos थीटा लगा सकते हैं, क्या होगा tan, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल। ओह, यहाँ पे हमने गलत लिखा, यहाँ आपको क्या होना चाहिए, ये cos A ही होना चाहिए, तो ये cos A कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन cos A की जगह क्या लिखा जा सकता है, sec A लिखा जा जाएगा। तो चलिए ये tan A, हम ऐसा क्यों किए, हमें इस अर्धसमीका का इस्तेमाल करना है। ठीक, इस वजह से हम इस रूप में इसे तोड़ दिए। यहाँ पे देखिए माइनस का 1 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, ये सेक अपान में आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पे भी आपका tan है प्लस 1 माइनस का सेक ए हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम इस असमीका का इस्तेमाल यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, इसी तरह से डायरेक्ट हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो शायद ही हम हल कर पाए, तो हम इसे क्या है, इसका रूप इस तरह से दे देते हैं। ठीक, हमें इस्तेमाल करना है उसका, क्या रूप है वो बात की बात है। यहाँ पे देखिए हम ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रखने का प्रयास करते हैं। यहाँ ये tan A sec A माइनस 1 कर दिया, कितना हुआ। ठीक, आप इस जगह पे देखिए ये tan A माइनस का ये sec A और ये प्लस 1, इस 1 की स्थान पर हम क्या रखेंगे, देखिए इस 1 के स्थान पर sec स्क्वायर A माइनस ये tan स्क्वायर A, कुछ ये वैल्यू प्रतिस्थापित कर दिया। तो अगली लाइन में आप इसी का जो नया रूप देखेंगे कुछ इस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये tan A प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, ये माइनस ये sec A हो जाएगा और प्लस का देखिए इस वैल्यू, इन दोनों को इस्तेमाल करता हूँ तो इन दोनों के स्थान पे मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। तो आप बताइए कि क्या मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। यहाँ पे देखिए, ठीक, ये देखिए क्या किया, यहाँ पे आपने a एक बार धन वाला फार्मूला, एक बार ऋण वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल किया आपने इस जगह पे। तो अब जब यहाँ पे इस्तेमाल किया तो मुझे क्या नजर आ रहा है कि मैं यहाँ से इस जगह से देखिए ये मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ। तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल ले लीजिए। तो जब आपने बोला कि कॉमन ले लीजिए तो मैंने भी अपना काम कर लिया, ये कॉमन यहाँ पे देखिए मैंने कॉमन ले लिया। ठीक,
तो जब कॉमन ले लिया तो मेरे भाई यहाँ पे बचा क्या, इस जगह पे यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 1 बच गया, ठीक। और यहाँ पे थोड़ा से हम इसे और एक और बात यहाँ रूपांतरित कर लेते हैं, देखिएगा, नहीं तो अभी हम नहीं अर्जित कर पाएंगे। तो यहाँ इसे इधर लिख ले, ये सेक ए यहाँ पे माइनस में लेते हुए कॉमन, ठीक है। ये क्या tan है, कुछ इस तरह। हमारा आंसर मैच कराना है। यहाँ पे आपने क्या किया, ये सेक था तो मैंने कॉमन ले लिया, तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पे क्या कॉमन लेना है, ये सेक ए और ये क्या tan ए हो जाएगा, ठीक। और जैसे ही आपने कॉमन लिया यहाँ पे देखेंगे क्या कि -1 बचा, ठीक। और ये प्लस का कौन सा बच जाएगा, ये वाला हिस्सा बच जाएगा, ये सेक ए प्लस ये tan ए हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही मैच कर रहा है, बस यहाँ माइनस, ये माइनस है आपका, इस tan ए प्लस में सेक ए प्लस में सेक ए प्लस। तो एक लाइन में ना लिख करके मैं यहीं पे रिमूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका जो बन करके तैयार होगा, ये क्या हो जाएगा, ये सेक ए माइनस का कौन सा, ये tan ए हो जाएगा। तो यही आपका क्या देखने को मिला, RHS हो गया, ठीक। तो ये आपका ये प्रश्न 10 प्रश्न का संग्रह आपका समाप्त होता है। तो इस प्रश्न में उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है जो प्रीवियस ईयर में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं, ठीक। तो इनको रिवाइज करिएगा।